हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी, या यूँ कहें कि वर्दी पहनने के लिए एक युवा 17.5 की उम्र से दौड़ना शुरू कर देता है। आर्मी भर्ती, उसके बाद जब एज 21-18 हो जाती है तो बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस, कोस्ट गार्ड, नेवी जो सामने आता है उस पर निशाना लगाने की कोशिश करता है। लेकिन तकदीर की बात होती है कि वो कब निशाना अपना मंजूर होता है, कब अपना निशाना टारगेट पर लगता है। तो यहाँ हम बात करेंगे गुजरात के अहमदाबाद ज़िले के एक दूर दराज के इलाके के रहने वाले गुजर राजवीर जो हैं, इन्होंने भी सपना देखा 17.5 की उम्र से, लेकिन सफलता नहीं मिली। रिटर्न पार्ट में रह गए या फाइनल मेरिट में नहीं आ पाए। लेकिन इस बार 2018 की एसएससी भर्ती में ठान लिया था कि इस बार मेरिट में आके रहूँगा। मेडिकल, पहले आर्मी में मेडिकल हो चुका था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि कभी मेडिकल में, सोचा भी नहीं था कि कोई प्रॉब्लम आ जाए। अब मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा कि देखिए, जब एक कैंडिडेट ठान लेता है कि मुझे ये करना है, या कैंडिडेट ही नहीं, कोई भी काम हो, चाहे गुजर राजवीर का वर्दी पाने का सपना ही ना हो, या कोई दूसरा काम हो, या दुश्मन को हराना हो, जो भी करना है हमें ठानना पड़ेगा। और जब हम ठान लेते हैं कि हम ये करके रहेंगे तो हम करके ही रहेंगे, या यूँ कहें कि वो चीज़ जो है वो हो के ही रहेगी। अब कुछ देखिए, पहले मैं आपको पिक्स दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जो मेडिकल वगैरह है उसके बारे में हम बात करेंगे। गुजर राजवीर, सॉरी, ये देखिए दोस्तों, ये गुजर राजवीर को पहले मैं इनका अनफिटनेस का दिखा देता हूँ आपको। 15 फरवरी 2020 को ये अनफिट हो गए थे। आई स्क्विंट और एक्सरे चेस्ट पीए व्यू। ये मेडिकल कहाँ हुआ था? ये मेडिकल एक्चुअली इनका हुआ था गांधीनगर सीआरपीएफ में। अब इनको ये शिकायत थी इनकी कि मैं कभी अनफिट नहीं हुआ, मैंने 3 बार मैंने आर्मी का मेडिकल किया है, मैं तीनों बार फिट हुआ, मैं मेरिट में नहीं आ पाया क्योंकि मेरा रिटर्न पार्ट अच्छा नहीं था। और अभी मेरा रिटर्न पार्ट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मैं मेरिट में इस बार आ जाऊंगा। तो हमारे बहुत पुराने ये स्टूडेंट हैं एक्चुअली। और ये, अब देखिए, मैं सब्सक्राइबर नहीं कहता हूँ, मैं मेरे लिए जो मेरे से जुड़ता है वो मेरा स्टूडेंट है। वो काफ़ी समय से, यहाँ तक कि एग्ज़ाम से पहले से ही हमसे जुड़े हुए थे। तो जब इनको हमने पूरा गाइड किया कि आपको किस तरीके से आप सिविल डॉक्टर से फिटनेस लेकर और आप अपना पेपर्स भेजिए, आपका री मेडिकल आएगा तो आप उसमें फ़िट हो जाएंगे, हमने इनको यही दिलासा दिया। क्योंकि इनका जो सबसे प्लस पॉइंट ये था कि ये 3 बार आर्मी के मेडिकल फ़िट हो चुके थे। अब आर्मी का मेडिकल फ़िट होता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई रिटर्न में नहीं दिया जाता पेपर। आर्मी मेडिकल फ़िट होने का हमारे पास में सबसे बड़ा प्रूफ ये होता है कि हम आर्मी के जो रिटर्न टेस्ट का जो हमारा एडमिट कार्ड होता है वही हमारा सबसे बड़ा प्रूफ होता है। अब इनका मेडिकल हुआ जोधपुर में 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को हमने भी इनको शुभकामनाएं दी कि आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप फिट हैं, पहले से फिट हैं, नॉर्मल पॉइंट है, आप फिट हो जाएंगे। लेकिन बड़ा उलटफेर हो गया। दोपहर में जो है इनका फ़ोन आता है, बड़ा हताश और निराश गुजर राजवीर जो कहते हैं कि सर मैं अनफिट हो गया, मुझे स्क्विंट और ये जो 2 पॉइंट थे जिसमें मुझे स्क्विंट में मुझे अनफिट कर दिया। देखिए, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ये जोधपुर हाई कोर्ट का फैसला क्यों है, माननीय जोधपुर हाई कोर्ट ने क्यों इसमें फैसला किया? ये तो कैंडिडेट गुजरात के मूल निवासी हैं, तो इनको दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगानी चाहिए थी, या राजस्थान हाई कोर्ट, सॉरी, गांधीनगर में लगानी चाहिए थी, गुजरात हाई कोर्ट में। तो मैं बता देता हूँ कि एक्चुअली इनका री मेडिकल जो था वो जोधपुर में हुआ था। आँख के कैटेगरी ए के जितने भी पॉइंट थे उनके गुजरात के और राजस्थान के सब के जोधपुर में हुए थे। तो जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज कहाँ हुआ? कॉज ऑफ एक्शन के हमें चैलेंज किस चीज़ को करना था? हमें चैलेंज करना था कि री मेडिकल की जो प्रोसेस थी उसको चैलेंज करना था। इसलिए ये सब गुजरात के बजाय, गुजरात में भी कर सकते थे, जोधपुर में कर सकते थे, दिल्ली में कर सकते थे। अब अनफिट होने के पास में गुजर राजवीर जो है इतना हताश हो गए कि सर मैं अब घर नहीं जा सकता। अब पॉइंट ऐसा था, हमारे पास में 3 जो कॉन्क्रीट एविडेंस इस बात के थे कि हम पहले आर्मी में फ़िट हो चुके हैं। हम उसका एडमिट कार्ड
प्रूफ नहीं है, लेकिन एडमिट कार्ड जो है वो ही सबसे बड़ा प्रूफ है। और सबसे बड़ा प्रूफ देखिए ये है कि यदि हम फिट हो चुके हैं तो हम पूरे विश्वास के साथ हम लड़ सकते हैं कि हम पहले फिट हो चुके हैं तो इस बार भी हम फिट होंगे। अब दूसरा पॉइंट ये था कि स्क्विंट का किसी प्रकार का मशीन से जांच नहीं किया गया। मेडिकल गाइडलाइन जो है वो भी आपको दिखा देता हूं। ये मेडिकल गाइडलाइन है, इसको हमने डिस्कस किया, एक एडवोकेट के साथ में डिस्कस किया इस पॉइंट को, और एडवोकेट भी बहुत ही देखिए आउट, जिसको कहते हैं बियॉन्ड टू प्रोफेशनल लाइंस जाकर एडवोकेट जो है इनके एडवोकेट केपी सिंह, उन्होंने इस कैंडिडेट की मदद की। बहुत ही शानदार, हम बहुत तारीफ़ करेंगे यहाँ पे उनकी कि गाइडलाइंस फॉर रिव्यू मेडिकल बोर्ड। यहाँ पे इसमें देखिए रिव्यू मेडिकल बोर्ड में जो गाइडलाइन है उसमें साफ लिखा हुआ है कि टू रूल आउट एनी आई सर्जरी लाइक लेजिक, लेजक, PRK, PK, ग्लूकोमा, स्क्विंट, टेरिजियम सर्जरी एक्सेट्रा, इन्वेस्टिगेशंस में बी कैरिड आउट अकॉर्डिंगली विद ये लैंप एग्जामिनेशन, ये बहुत सारे देखिए इस तरह के एग्जामिनेशन है। अब इनका जो शिकायत थी वो ये थी कि मुझे 2 ही मिनट में मुझे वहाँ से बता दिया गया कि आप जाइए। अब वो देखिए कितना हुआ, कैसे हुआ, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, एक निर्णय की गलती हो सकती है। जैसे डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में एरर ऑफ जजमेंट होता है, वो एरर ऑफ जजमेंट री मेडिकल में भी हो सकता है, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो कहीं ना कहीं जो है कोई अपनी ड्यूटी करने में कोताही कर गया गुजर राजवीर के केस में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कैंडिडेट का सपना देखिए पल में टूट गया। अब इनका जब हमने बात की एक एडवोकेट से, और इस पूरे मामले को देखिए हमने पर्सनली इसको इसलिए लिया कि क्योंकि हमारे जो डॉक्टर सर हैं उन्होंने कहा कि ये जब 3 बार आर्मी में फिट हो चुका है, वो खुद आर्मी से हैं, जो 40 इयर्स आर्मी में रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो 3 बार आर्मी में फिट हो रहा है और सही बोल रहा है तो इसको ये फिट होगा इसमें भी। अब जो फैसला है वो देखिए वो दिखाते हैं हम आपको। बहुत शानदार फैसला हुआ माननीय राजस्थान हाई कोर्ट का इसमें, और कैंडिडेट जो है देखिए हताश नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ और अपना हक ले लिया। जंग जीतनी पड़ेगी आपको, और जंग जो है ऐसा नहीं है कि कानूनी जंग है या जंग जो सीमा पर लड़ते हैं वही जंग है। मैं बार बार आपको एक बात कहता हूँ कि दुश्मन वो नहीं है जो सीमा के पार से आता है, दुश्मन हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा है जो हमें हताश और निराश करता है। 14 अक्टूबर को एक्चुअली अनफिट हुए थे, और 14 अक्टूबर को ही शाम को एडवोकेट के दफ्तर में पहुंच गए। घर नहीं जाना है। ये रिट याचिका नंबर है, ये आप माननीय राजस्थान हाई कोर्ट की साइट पर आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा फैसला पूरा। फैसला काफ़ी कैंडिडेट्स हमें मैसेज कर देते हैं, यदि हमारे पास देखिए फैसला होता है हम ऑर्डर की कॉपी भी आपको दे देते हैं, लेकिन हमारे पास मैक्सिमम क्या होता है कि पिक्स में आता है हमारे पास। ये पूरा कैंडिडेट, इनका एड्रेस वर्सेस पार्टी कौन कौन बना है इसमें देखिए। पार्टी इसमें बने हैं The Union of India through Secretary, Department of Home Affairs, the Secretary Staff Selection Commission, Directorate General CRPF, Inspector General BSF, मंडोर रोड, ये इसमें पार्टी पक्षकार बने। ये एडवोकेट्स हैं, जस्टिस महोदय जो हैं ऑनरेबल जस्टिस, उनका यहाँ पर नाम होता है। पिटिशनर, अब देखिए ये 17/2/2021 17 फरवरी को इनका फैसला हो गया। क्या फैसला है? द पिटिशनर वेट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल GD परसुएंट टू एडवर्टीजमेंट नंबर, ये एडवर्टीजमेंट नंबर है, इशूड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर। द petitioner having cleared written and physical test was examined by medical board on 31st January 2020 and was declared unfit due to eye squint, और दूसरा एक्सरे चेस्ट PA व्यू, ये जो है उसमें जो प्रॉब्लम है वो। वेयर आफ्टर पिटिशनर अप्लाइड फॉर रिव्यू मेडिकल examination and wide its report dated 24th October 2020, he was declared unfit, this time on account of squint। अब ये देखिए यहाँ पे स्क्विंट के लिए इनको अनफिट कर दिया गया। पिटिशनर अप्रोच दिस कोर्ट विथ एन assertion that there is no problem in his eyes and in support therefore
He has submitted a certificate dated 31st January 2021 issued by Doctor of Gangapur City. Upon considering the material on record and having regard to the circumstances in which order dated 25th Jan 2021 was passed in the case of Vikas Singh versus Union of India and others SBCWP number ये है दिस कोर्ट पास्ट फॉलोइंग इंट्रीम ऑर्डर। अब इनके इंट्रीम ऑर्डर इनका क्या दिया था, 10 फरवरी को इनका इंट्रीम ऑर्डर हुआ था। उसमें इंट्रीम ऑर्डर में माननीय न्यायाधीश महोदय ने क्या लिखा, देखिए वो दिखाते हैं आपको। द पिटिशनर हैज़ अप्रोच्ड दिस कोर्ट विद एन असर्शन दैट रिजेक्शन ऑफ पिटिशनर्स कैंडिडेचर बाय रिक्रूटमेंट बोर्ड of the respondents on the ground of having squinted eyes is illegal and contrary to facts. In support of his assertion, the petitioner has placed certificate dated 31st Jan 2021 issued by a doctor of Gangapur City, ये annexer कर दिया। In view of the aforesaid, this court is of the opinion that the petitioner has made a prima facie case that he be re-examined by an independent medical board. इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड के द्वारा हमारा दोबारा से मेडिकल हो किया जाए, ये हमारी प्रार्थना थी। अब यहाँ पर देखिए इनके ऊपर इनको जो था कोस्ट जमा करवाने के लिए, या कोस्ट कहें इसको, द पिटिशनर शैल हैंड ओवर अ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹20,000 ड्रॉन इन द नेम ऑफ वेलफेयर फंड IGBSF जोधपुर टू मिस्टर ये जो ASG हैं उनके बारे में कहा है, और ऑन 12 Feb 2021। यानी ये इनको इसलिए जमा कराने के लिए कहा गया कि इसमें यदि इनका दावा गलत हो जाता है तो ये जो है ये BSF वेलफेयर फंड में ये राशि जमा हो जाती है। द डायरेक्टर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ कंपोजिट हॉस्पिटल BSF जोधपुर शैल कॉन्स्टिट्यूट अ मेडिकल बोर्ड कंसिस्टिंग 2 मेडिकल ऑफिसर्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 मस्ट बी एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट फॉर एग्जामिनिंग द पिटिशनर्स फिटनेस the deficiency pointed out by the medical board, more particularly squinted eyes। यानी squint of eye जो है उसके ऊपर ही दोबारा से 2 डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश किया गया। The petitioner will produce a certified copy of the order instant along with the proof of having tendered the demand draft to, ये डिमांड ड्राफ्ट इनका लिया गया। अब यहाँ पर देखिए एक रिस्क आ गई कि दावा यदि हमारा गलत हो जाता है तो ये जो 20,000 है ये इनका जमा हो जाएगा। बड़ी मुश्किल की घड़ी आ गई थी, फिर निर्णय नहीं हो पा रहा था क्या किया जाए, लेकिन इनके एडवोकेट जो हैं उन्होंने इसको कहते हैं कि इनकी बहुत हेल्प की, और ये एडवोकेट एज द पिटिशनर हैज़ बीन फाउंड फिट रेस्पोंडेंट। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ वो भी बता देते हैं आपको। अब 17 फरवरी को लिस्ट करने के लिए कहा। 17 फरवरी को क्या होता है, इन कंप्लायंस टू द compliance of the interim order, the petitioner has produced a banker's check dated 12th Feb 2021 drawn on State Bank of India for a sum of ₹20,000 and the petitioner was examined by Review Medical Board. Review Medical Board 15 तारीख को इनका रिव्यू मेडिकल हुआ। As expected by the petitioner, the Review Medical Board wide its report dated 15 फरवरी 2021 हैज़ फाउंड द पिटिशनर फिट। अब ये देखिए अपेक्षा एक्सपेक्टेड क्यों था, क्योंकि 3 बार आर्मी में फिट हो गए थे हम। ये हमारी सबसे बड़ा विश्वास था कि जब मैं आर्मी में फिट हो सकता हूं तो मैं इसमें अनफिट नहीं हो सकता। यहाँ फिट हो गए। ए कॉपी ऑफ द रिपोर्ट इन ओरिजिनल एंड एफोर्सेड डिमांड ड्राफ्ट हैज़ बीन प्लेस्ड फॉर पेरिजल ऑफ द कोर्ट एज द पिटिशनर हैज़ बीन फाउंड फिट। रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू रिटर्न the demand draft to the petitioner as observed in interim order dated 10th Feb 2021। जो 20,000 रुपीज़ जो इनको जमा कराने के लिए कहा गया था BSF वेलफेयर फंड के नाम से एक डिमांड ड्राफ्ट इनको बनवाने के लिए कहा था, उसकी शर्त यही थी कि यदि ये फिट हो जाएंगे तो ये वापस लौटा दिया जाएगा, और यदि अनफिट हो जाते तो वो 20,000 इनका BSF वेलफेयर फंड में इनका जाना होता, यानी कि जो एक्स्ट्रा जो है इनका जो है वो खर्चा हो जाता। द सेट चेक हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू द पिटिशनर्स काउंसिल। काउंसिल को दे दिया गया ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। द मेडिकल रिपोर्ट डेटेड, अब ये देखिए दोस्तों ये क्या हुआ है, बहुत शानदार फैसला हुआ यहाँ पे कि 1 फरवरी 2020 और 14 अक्टूबर 2020 का जो मेडिकल रिपोर्ट था, यानी कि ये DME में अनफिट का और ये री मेडिकल में अनफिट का
वो क्वैश हो गया। रिट पिटिशन इज अलाउड व्हाइल रिकॉर्डिंग एप्रिसिएशन फॉर द फेयरनेस द मेडिकल बोर्ड हैड शॉड। ये सब देखिए The respondents are directed to provide appointment to the petitioner if he is meritorious and otherwise eligible. Meritorious हैं तो इनको जॉब प्रोवाइड करवाया जाए, और मेरिटोरियस हैं ये इनके मार्क्स जो हैं, जो लास्ट कट ऑफ रही है गुजरात स्टेट की, उससे +5 नंबर से भी इनको ज़्यादा है। तो नीडफुल बी डन विद इन अ पीरियड ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम टुडे। स्टे पिटिशन स्टैंड्स डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंगली। तो ये देखिए दोस्तों, कई बार बहुत सारे हमारे साथी जो हैं मैसेज करते हैं, सर मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मेरे पास में इतना पैसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपके बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, और बहुत सारे हमारे एडवोकेट साथी भी ऐसे हैं कि जो फ़ौज में भर्ती होने वाले बच्चों के लिए बहुत हेल्प करते हैं। जैसे इस केस में जो एडवोकेट हैं, उन्होंने बहुत ही, जिसको कहते हैं कि मैं बहुत तारीफ़ करूँगा उनकी, कि उन्होंने इतना आउट ऑफ या बियॉन्ड टू प्रोफेशनल लाइंस जाकर उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की, और हमें विश्वास था कि हम जीतेंगे इसमें। तो दोस्तों, इसी विश्वास के साथ में लड़ना है कि सिर्फ और सिर्फ विजय के लिए लड़ना है। फौजी का ये उसूल है कि वो कभी हताश और निराश नहीं होता है, वो उस उसूल के साथ लड़ना है। फौजी हताश होने के लिए नहीं है, फौजी हताश करने के लिए है। तो कई बार ऐसा होता है, आप लोग कॉल करते हैं, हमें मैसेज करते हैं, सर अब मैं क्या करूं, मेरा तो लास्ट चांस था। गुजर राजवीर का भी लास्ट ही चांस था, लेकिन गुजर राजवीर ने हिम्मत नहीं हारी, और उसी का ये नतीजा है आपके सामने जो है वो आप देख सकते हैं कि आज वो भी आपके साथ में वर्दी पहन के खड़ा हो जाएगा। तो जो हमारे साथी वर्दी पाने से वंचित रह गए अभी, उनको हताश और निराश नहीं होना है, दोबारा से मेहनत करनी है, और अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।